हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर न्यू ब्लॉग वीडियो। और आज जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ वो मैं 4-5 दिन बाद बना रही हूँ, बट आप लोगों को ऐसा इसलिए नहीं पता चला होगा क्योंकि मैं प्रीवियस रिकॉर्डेड जो ब्लॉग थे वो मैं अपलोड कर रही थी। बीच में 3-4 दिनों का गैप हुआ था, तो कुछ लोगों का कमेंट भी आया था कि दीदी आपका ब्लॉग नहीं आ रहा है, ऑल इज़ गुड और समथिंग लाइक दैट कि सब ठीक है ऐसा करके, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाई। लेकिन सच बात तो ये है कि 1-2 वीक पहले हमारा एक्सीडेंट हो गया था और ये देख सकते हैं कि मैंने उसमें बहुत ही कीमती चीज़, मैंने अपना तीत खो दिया है। और भी बहुत सारा एक्सीडेंट वगैरह हुआ। इस क्लिप के बाद मैं आपको एक फ़ोटोज़ डालूंगी, आप देख करके चौंक जाएंगे। कितना ज़्यादा हम लोगों को इंजरी हो गया था और कितना गंभीर चोट लगा था हम लोगों को। बट आप लोगों की दुआ, हमारे माताजी पिताजी की दुआ से हम लोग बिल्कुल ठीक हैं अब। लेकिन ये देख सकते हैं, ये अभी ठीक होने के बावजूद भी कुछ निशाने यहाँ रह गई है। और हाथ में तो काफ़ी इंजरी अभी तक है, बट इस इंजरी के साथ ही मुझे चेन्नई ट्रैवल करना पड़ रहा है। चेन्नई के बाद फिर से मुझे बेंगलोर जाना है क्योंकि इम्पॉर्टेंट काम है वहाँ पे, एक बिजनेस डील है और जाना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से इतने इंजरी के साथ भी मैं ट्रैवल कर रही हूँ। और हाँ, हमारे साथ बिज्जू भी थी जो यहाँ हमारे साथ थी और हम दोनों का एक्सीडेंट हुआ है। इधर आओ बिज्जू। मैं तो कुछ दिखूंगी, मेरा तो ठीक हो गया। तो इसका भी काफ़ी ठीक हो गया है, लेकिन इसके नाक वाक पे अभी भी निशान है। और हाथ में दिखाऊं? ठीक है, हो गया। हाथ में भी बहुत ज़्यादा इंजरी लगा रहा है और इसके बैक में बहुत ज़्यादा इंजरी है, दिखा नहीं सकते हम, जो अभी दिखा नहीं सकते। लेकिन आप ऐसा सोच लो कि हम मौत को छू करके आए हैं। और मुझे बताना है, मौत का रास्ता बहुत गंदा होता है। क्यों? अरे अभी हंस रहा है ना, मुझे तो याद आ रहा है। तो मुझे अभी भी तीत वगैरह में काफ़ी पेन है। हमने डॉक्टर से हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया है और डॉक्टर ने ऐसा बताया है कि आपको एटलीस्ट 2-3 वीक आपको वेट करना है इसके सेटलमेंट होने का, कि इसके साथ साथ और भी तीत तो डैमेज नहीं है। इस चीज़ को देखने के लिए मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल हो रहा था वीडियो शूट करने में या फिर बोलने में। फिर मुझे लगा कि ये सब चीज़ें क्या ही कह सकते हैं, लाइक अनएक्सपेक्टेड है और भगवान ने हम लोगों को बचा लिया है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इसको बताने में कोई बुराई नहीं है और जल्दी ही हम डॉक्टर को दिखा करके और इसका सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। और हमारे साथ हमारी माताजी भी, हम लोगों को उनको बिल्कुल नहीं रहा गया तो हमारी माताजी भी आई हुई हैं। और 2 दिन के अंदर में आ गए? नहीं 2 दिन के अंदर में नहीं, लाइक मतलब इवनिंग का फ्लाइट ली और सुबह सुबह हम लोगों के पास आ गई थी। और अभी हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट। हमारी माताजी भी हमको ड्रॉप करने जा रही है और बिज्जू भी जा रही है। तो नहीं रो नहीं रही है। माँ का आशीर्वाद और आप लोगों का प्यार है जो आज हम लोगों, मतलब लाइक मैं आज आप लोगों के साथ टूटे हुए दांत के साथ भी मैं मुस्कुराते हुए मिल रही हूँ। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हमारे माताजी पिताजी के पुण्य कर्म और आप लोगों का प्यार है। ऐसे ही प्यार देते रहिए तो मौत को भी छू करके आ जाएंगे हम लोग। और अभी देखते हैं कि धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगता है। तुम बताओ, तुमको कैसा लगा जब हम बोले कि माँ मुझे आने का नहीं मन कर रहा है? तो मुझे तो हुआ कि क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, देखते देखते खासा परिवार आ, जब मैं कहाँ रहती, क्या बताए। जब मेरी माता जी रो दी, इसलिए हम उनको और नहीं रुलाना चाहेंगे। और सच बताए तो कोई बात नहीं है, जो होना था वो हो गया। और ये इंजरी भी अब धीरे धीरे ठीक होने के कगार पे है। मैं बताती, मेन प्रॉब्लम है ना कि मम्मी का पूरा जिंदगी का ना वो सेविंग्स जो होता है ना, वो हम बच्चे लोग हैं। इसका भी बिज्जू का ना पूरा नाक वाक पूरा इस साइड तो ठीक हो गया यार, पूरा कुछ भी वाइट ये आ रहा है, ये वाइट आ रहा है, लिप ये आ रहा है बस। हाँ, तो बिज्जू का भी पूरा था और मेरा भी पूरा फेस इतना स्वेल हो गया था। मैं एक फोटो डालूंगी, आपको देख करके यकीन नहीं होगा कि वो मैं हूँ। और एक दिन पहले इतना हंसते खेलते थी, मैं इतना हंस रही थी, खेल रही थी। हम लोग शॉपिंग करने गए थे बिज्जू, और नेक्स्ट डे ऐसा हो गया, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था ये सब।
बट स्टिल भगवान की दुआ है और हो सकता है कि कुछ बड़ा ग्रह रहा हो जो सिर्फ इसके साथ ख़त्म हो गया है। तो भगवान का शुक्रिया, हमारी माता जी का शुक्रिया और आप लोगों का तो शुक्रिया है ही। चलिए ब्लॉग में बने रहिए, चलते हैं। बाय बाय। नहीं अभी बने रहिए। क्या माँ आपको कुछ कहना है? कहना है कि भगवान ऐसा ही तुम लोग के आशीर्वाद बरसाते रहे। आशीर्वाद बरस रहे हैं एयरपोर्ट और चलिए एयरपोर्ट तक अब हमारे साथ बिज्जू और माता जी भी हमारे साथ चल रही है। तो चलिए सबको चलते हैं एयरपोर्ट। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट और हमारी माता जी अभी पीछे ही है। हमारी माता जी बिज्जू दोनों लोग आए थे हमको छोड़ने, फिर हम लोग चल रहे हैं अंदर तक। आ जाओ। यहाँ भी पटना की तरह एक ही और तो और आज हम लोग जो ट्रैवल करने वाले हैं वो करने वाले हैं, वो आपको दिख रहा होगा। नहीं अभी नहीं दिख रहा है, मैं अंदर चलती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से और चलिए एंट्री लेते हैं और फिर हम आपको मिलते हैं। हमारी माता जी एकदम धीरे धीरे आ रही हैं और बिज्जू डार्लिंग, बिज्जू का तो इतना इंजरी है कि पूछो मत, बट स्टिल। तो ये है लाल बहादुर शास्त्री जी का स्टैचू भी बना हुआ है और ये रहा एयरपोर्ट है हम टूटे हुए दांत के साथ और ये रही बिज्जू और हमारी माता जी वो पीछे कैमरे में कैप्चर होती हुई। बाय बाय। मैंने एंट्री ले लिया और ये लोग रह गए पीछे और चलिए बाय। हमने यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी चेकअप करवा लिया है और सच बताया दांत को लेकर के बहुत दिक्कत हो रहा है। और मुझे अपना बैग उठा फाइनली मैंने अपना सिक्योरिटी चेकअप करवा लिया है पूरी तरीके से। अब चलते हैं गेट नंबर 6 की तरफ जो मुझे ऊपर है। तो लेट्स गो। वहाँ बैठ करके सुकून से थोड़ा सा बात करेंगे। वैसे मेरा इंजरी वगैरह हो रखा है तो थोड़ी दिक्कत तो हो ही रही है। डिपार्चर पे ही है और आफ्टर सिक्योरिटी चेकअप मैं गेट पे आ गई हूँ। यहाँ से अभी हमारी एंट्री होने वाली है। सो वेट कर रहे हैं, मुश्किल से 5-7 मिनट और लगेगा और फिर चलते हैं अंदर। और मैं करती हूँ चेन्नई के लिए फ़्लाइट। चेन्नई के बाद मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे बैंगलोर जाना है। तो उसके लिए भी चेन्नई के बाद ही वहाँ के लिए निकलना है। चेन्नई में एक छोटा सा काम है हमारा, उसके बाद ही निकलेंगे वहाँ से। सो चलिए आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। और टीथ में थोड़ा अभी भी स्टिल पेन है जिसकी वजह से थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा है, बट कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े दिन में मुझे लगता है ठीक हो जाएगा। चलिए बाकी देखते रहिए आप लोग हमारा ब्लॉग। तो अभी जो हमारी फ़्लाइट है वो 5-7 मिनट डिले है। तो हमने सोचा क्यों ना 5-7 मिनट डिले है तब तक चॉकलेट ब्राउनी खाया जाए। तो मैं आ चुकी हूँ एक लॉन्च में और यहाँ पे हम खाने वाले हैं चॉकलेट ब्राउनी। सो चलिए ऑर्डर हमने ऑलरेडी दे दिया है और चलिए आते ही चॉकलेट ब्राउनी एंजॉय लेते हैं। फिर तब तक वैसे हमारी जो फ़्लाइट है वो बहुत ज़्यादा डिले नहीं है, ओनली 5 मिनट डिले है। तो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा टाइम है उसमें। और मेरी फ़्लाइट है 9:20 की, अभी 20:46 मतलब 8:46 हुए हैं। मुझे लगता है 10-15 मिनट बाद एंट्री स्टार्ट हो जाएगी। फिर चलते हैं। एक्चुअली ना क्या है कि मेरा हाथ इंजर्ड है तो इसकी वजह से मैं थोड़ा टाइम लेके ही चली हूँ। और एक हमने स्टाफ भी हायर किया था, बट मुझे ऐसा लगा कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है तो हमने उसको बाहर ही छोड़ दिया। और चलिए लेके आते हैं। और चॉकलेट ब्राउनी आ गया है, चलिए उसको एंजॉय लेते हैं। लुकिंग नाइस। It's really very soft and very tasty and very nice.
और हाँ, मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा रही हूँ या फिर इसके साथ मैं वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ, तो बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा होगा कि आई डोंट थिंक कि ये सब सारी चीज़ें दिखाने की ज़रूरत थी या फिर दिखाना चाहिए था या फिर बताने की ज़रूरत थी। बट मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी अच्छा रहता है तो कभी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं। कभी कभी आप देखते हैं भगवान को भी दुख होता है, तो हम लोग तो इंसान हैं। आपने देखा होगा कृष्ण जी कांटे पे चलते हैं और भी तमाम तरीके की चीज़ें हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ और आई डोंट थिंक कि ऐसा इसको ना दिखाने से कुछ वो हो जाएगा। और अगर मैं दिखा ही रही हूँ तो आई डोंट थिंक इसमें कोई बुरा है और ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना ज़्यादा सोचना चाहिए था मुझे। और वैसे तो मैं काफ़ी ठीक होने के बाद वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ, बट सच बताए तो मुझे भी थोड़ा बुरा लग रहा था कि एक बार मैं पूरे फिक्सअप कर लूँ, उसके बाद मैं ब्लॉग बनाऊँ। फिर मेरी माता जी ने मुझे मोटिवेट किया कि ये कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपने जानबूझ करके गलत किया है, कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं, तो इट्स नॉट बिग डील। एंजॉय माई हॉट ब्राउनी। फाइनली मैं आ गई हूँ फ्लाइट के अंदर और थोड़ी ही देर में फ्लाई करेंगे। वैसे मेरे टीथ में थोड़ा पेन स्टार्ट हो गया है, लेकिन स्टिल आई हैव टू वेट फॉर 2 वीक और 1 वीक, तो इस वजह से हम कुछ कर नहीं सकते इसका। बट कोई बात नहीं, हल्का हल्का सा लग रहा है पेन। डॉक्टर के हिसाब से जो चीज़ें हमें करनी थी वो चीज़ें फॉलो कर ही रहे हैं, बट स्टिल हैव टू वेट फॉर 2 वीक्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मुझे तो नींद आ गई थी और बिल्कुल भी पता नहीं चला कि मैं कब चेन्नई पहुंच गई। और सच बताए तो नींद इतनी अच्छी आई थी कि पीछे मत। काफ़ी दिन 10 दिन बाद मैं घर से बाहर निकली थी और थोड़ा अच्छा चेंज हुआ था हर चीज़, तो नींद आ गई थी, बिल्कुल पता नहीं चला। और अभी अचानक से पूरा साइज में दर्द हो रहा है। ये ज़्यादा देर रहने वाला है और हम फाइनली चेन्नई में लैंड कर चुके हैं। अभी चलते हैं यार, इसके बाद मुझे बैंगलोर के लिए ट्रैवल करना है, सो लेट्स वेट एंड कंटिन्यू इन आवर ब्लॉग। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ चेन्नई में और ये है चेन्नई एयरपोर्ट। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे 1 घंटे का वेट इसलिए करना है क्योंकि मेरी एक फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है। तो जो मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है तो मुझे यहाँ से एक्चुअली मुझे चेन्नई से बेंगलोर जाना था, तो मेरी वो फ़्लाइट कैंसिल हुई है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चेन्नई से पास के कोई भी रेलवे स्टेशन जाना है। रेलवे स्टेशन जा कर के और वहाँ से मैं कोई एक अच्छा सा जैसे वंदे भारत जैसा जो ट्रेन होता है वो लेकर के मैं बेंगलोर चली जाऊँगी, क्योंकि यहाँ से काफ़ी पास है। 3-4 घंटे का रास्ता है। अगर मैं फ़्लाइट से जाती तो मैं आधे घंटे में चली जाती। अलग की बात है कि अब मुझे 3-4 घंटे का ट्रैवल करना पड़ेगा। थोड़ी सरदर्दी हो गई। बताओ, आप अपनी सुविधाओं के साथ निकलो, उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें हो जाती है तो थोड़ा बुरा तो लगता है। बट कोई नहीं, चलना पहुंचना तो है ही। चलिए मैं आपको चेन्नई एयरपोर्ट थोड़ा सा आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसा है यहाँ पे और कैसी सारी चीज़ें हैं। सो कंटिन्यू रहिए हमारे ब्लॉग में और चलिए हमारे साथ। थोड़ा सा मैं आपको बाकी के एरियाज़ चेन्नई एयरपोर्ट का मैं आप लोगों को घूम करके दिखा देती हूँ। सो क्योंकि अब जब मुझे 1 घंटा यहाँ रुकना ही है तो फिर क्यों ना थोड़ा यहाँ पे घूम भी लिया जाए। सो दैट्स गुड। और मुझे लगता ना यहाँ चेन्नई जो साउथ के जो टेम्पल्स वगैरह होते हैं, जो यहाँ के कल्चर हैं, उनको काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है यहाँ के एयरपोर्ट पे।
सो आई वांट कि मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊं। तो मेरा पीस ना, सच बताएं, मुझे भी इतना पेन हो रहा है ना कि आई कांट एक्सप्रेस कि मुझे कितना पेन हो रहा है। मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही है, मुझे खाने में भी दिक्कत हो रही है, हर चीज़ में मुझे गरम ठंडा हर चीज़ में दिक्कत हो रहा है, कुछ कह नहीं सकते। चल मैं आपको ना एक बार बैक कैमरा करके यहाँ का कल्चर, यहाँ की सारी चीज़ें मैं दिखाती हूँ। सो ये देख सकते हैं एक यहाँ पे नटराज जी का जो ये बनाया गया है, ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे लग रहा है। और मैंने अगर मिस किया होगा तो विष्णु भगवान भी लग रहे हैं, शंकर भगवान भी लग रहे हैं। मुझे तो शंकर भगवान ज़्यादा लग रहे हैं, बट हाँ नृत्य रूप में बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं आगे आप लोगों को चीज़ें दिखाती हूँ। और ये देख सकते हैं यहाँ पे एक वेस्ट से एक हॉर्स बनाया गया है। ये भी एक टेम्पल है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चेन्नई आए तो ये सब टूरिस्ट प्लेस है जो विज़िट कर सकते हैं। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं ज़रूर जाती, बट मुझे बैंगलोर के लिए निकलना है क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं नहीं जा पाऊँगी। और चलिए मैं आपको बापू कुटीर दिखाती हूँ, इनसे भी मिलिए। ये है बादशाह जिनको हिंदी में बोला जाता है, और इनसे मिलिए। ये है बापू कुटीर, ये भी है यहाँ पे, यहाँ भी जा सकते हैं। यहाँ पे इनके जो चश्मा होते हैं वो होते हैं, इनके स्लीपर जो है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। चरखा भी रखा हुआ है इवन। और ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं बाबू कुटीर सेवाग्राम जो है, इनको भी आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दूसरी चीज़ें दिखाती हूँ। और ये एक शोपीस यहाँ का देख सकते हैं आप, ये भी काफ़ी कूल लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं तो कोशिश करूँगी कि जो मेरे नए वाले घर है ना, उसमें ऐसी सारी चीज़ें कुछ ओल्ड और कुछ ऑथेंटिक कैन, कुछ शो पीसेस वगैरह कलेक्ट करूँ। सो ये आपने देखा, ये भी काफ़ी यूनिक के टेम्पल या फिर यहाँ के जो कल्चर है उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है यहाँ पे। और मैं अब ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ मेरे पीठ में असहनीय अभी पेन हो रहा है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 वीक तक रहना है, तो मुझे इसको लेकर के थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए। और बाकी मैं एक और प्रोजेक्ट आपको दिखाती हूँ। ये प्रोजेक्ट है मॉडर्नाइजेशन ऑफ चेन्नई एयरपोर्ट फेज़ 2 है। ये रहा ये यहाँ के एयरपोर्ट जो मॉडर्न किया जाएगा फेज़ 2 वाले का, उसका। और ये काफ़ी यूनिक लग रहा है। और पीछे देख सकते हैं ऐसे फ्लाइटेज पार्क रहेंगे, ये सारी चीज़ें, और काफ़ी अच्छा और काफ़ी यूनिक लग रहा है। अगर ऐसा होगा और इस पे जल्दी ही काम किया जा रहा है तो काफ़ी बेहतरीन होगा। अपकमिंग ये प्रोजेक्ट है यहाँ का। जैसा कि मैंने आपको बोला कि अब थोड़ा सा मुझे रेस्ट करना चाहिए, तो चलिए 1 घंटे का रेस्ट करते हैं, फिर निकलते हैं रेलवे स्टेशन। वैसे ही रात के 3 बज चुके हैं, मैं 4 बजे निकलूँगी यहाँ से, क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि यहाँ से रेलवे स्टेशन कितना दूर है और क्या है। मैंने अपने लिए एक ही लगेज लिया है, क्योंकि ज़्यादा भीड़ लेकर के मैं चल नहीं सकती है। यू नो कि मैं ऑलरेडी थोड़ा सा इंजर्ड हूँ। तो चलिए अभी थोड़ा 1 घंटा रेस्ट करते हैं, फिर आपको मिलते हैं रेलवे स्टेशन। जब निकलूँगी तो फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय गाइज, गुड नाइट, एंजॉय योर डे, एंजॉय योर लाइफ, स्टे हेल्दी, नॉट लाइक मी, जैसे मेरा हाल हो गया है, बट मेरा हाल भी बदल जाएगा।